अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई बैक विद अनदर न्यू वीडियो। एंड आज की जो वीडियो है वो आप एक तरह से थ्योरेटिकल कह रहे हैं, एनालिटिकल वीडियो कह रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में। वैसे वही जो जिनका बड़ा मुंह होता है, जिनका सर इतना बड़ा सा निकला होता है टेढ़ा, और इनकी जो है क्या कहते हैं चिन जो इतनी बाहर निकली होती है। मतलब एज ए मतलब कह लें इमेजिनरी क्रीचर्स जो हमने बनाए हुए हैं अपने लिए, जिसको हमने साइफाई मूवीज में भी देखा हुआ है, बहुत सारी मूवीज में है, एंड अभी हम इनको रियल लाइफ में एक्चुअली देखने वाले हैं। मैं दिखाने वाला, मतलब ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आगे चल के कुछ सालों में हम एलियन से मिलने वाले हैं। वो कैसे, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डीपली बात करने वाले हैं कि एलियंस हैं क्या, यूएफओस वगैरह क्या है, कैसे कैसे वर्क कर, कैसे चीज़ होती हैं, ये यूएपीज क्या हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो यूएस गवर्नमेंट है, नासा या पेंटागन, सॉरी पेंटागन करके एक कंपनी है यूएस की, जो नासा की स्पेस एजेंसी को मैनेज करती है, उनका सारा जो डेटा वगैरह होता है उनको मैनेज करती है। तो उन्होंने यूएफओ फाइल्स करके कुछ रिलीज़ किया है। फाइल्स मैंने वो देखी हैं, मैं आपको वही आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उन फाइल्स में क्या है, क्या रियल में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या सारे हमारे ये इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, कोई और चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ पूरे यूनिवर्स में लाइफ हम हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड मैं बता दूं कि मैं इतने टाइम से इनएक्टिव क्यों था, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से 3 मंथ के करीब हो चुके हैं, 3 या 4 मंथ हो चुके हैं। इसलिए हुआ था कि एक तो मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, तो बोर्ड एग्जाम खत्म हुए तो मैंने सोचा कि अभी कुछ थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट दे देता हूँ कुछ मंथ के लिए। मैंने इसलिए बोर्ड एग्जाम के बाद भी 1 मंथ मैंने रेस्ट लिया। अप्रैल में मेरे बोर्ड एग्जाम हुए थे, मैं पूरा छोड़ा। मैंने बोला कि 1 मंथ रेस्ट लेके फिर से कंटिन्यू करते हैं। और एक तो वे दूसरी वजह ये है कि लेजी हो गया था मैं, क्योंकि भाई जब आप कुछ काम करते नहीं हो ना, तो आप बैठे बैठे आपका दिल ही नहीं करता, आप कहते हो बस नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, बस छोड़ दो इस चीज़ को। आज लेकिन पैसे मैंने हिम्मत जुटा के मैंने बस कहा कि वीडियो आज बना के देखते हैं आप लोग के लिए। वीडियो भी तो बनानी थी ना, और ये फ्रेश टॉपिक भी था एलियंस वाला, तो इसी पे वीडियो बनानी थी। तो ये आज का टॉपिक ये नहीं है, लेकिन भाई इसको कभी और वीडियो में बात कर लेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं ये। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि हमने अपनी साईफाई मूवीज में या बहुत सारी मूवीज में हमने एलियंस के बारे में सुना है। एलियंस मतलब ऐसे ग्रीन कलर के या पर्पल कलर के एक क्रीचर्स होते हैं जो बिल्कुल पतले से होते हैं, जिनका फेस जो है वो इरेगुलर शेप्स में होता है। इनका सर जो पीछे निकला हुआ होता है, जिसको आपको वीडियो में फोटो नजर आ रही होगी सामने, इस तरह के दिखते हैं। और ये जो ट्रैवल करते हैं वो यूएफओस में करते हैं। एक गोल क्या कहते हैं, कटोरी टाइप होता है। इस कटोरी की मिसाल आपको दे सकता हूँ। एक सॉसर शेप कटोरी टाइप एक शेप का मतलब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, जिसको यूएफओ कहते हैं, जिसके ऊपर से ग्लास लगा होता है जो फ्लोट करता है। तो बात करें यूएफओ फाइल्स की, तो वो क्या है। मेरे हिसाब से 3 हफ्ता पहले या 4 हफ्ता पहले यूएस गवर्नमेंट ने, पेंटागन कंपनी ने यूएफओ फाइल्स रिलीज की, ट्रंप साहब के कहने पे। यस, वही जो पूरी वॉर्स वगैरह का सारा जिम्मेदार है, जो हर बार लड़ाई करता रहता है, किसी पे टैरिफ मार देता है, किसी को वॉर की धमकी देता है, किसी को कहता है कि हमारे साथ मिल जाओ नहीं तो तुम्हें तबाह कर दूंगा, ये वो चीज़। लेकिन उसने ही ये यूएफओ फाइल्स अपडेट करने के लिए बोला कि यूएफओ फाइल्स रिलीज कर दो। यूएफओ फाइल्स में क्या है, उसमें ये तो मेरे हिसाब से शायद 2 यूएफओ फाइल्स रिलीज हुई थी। फर्स्ट में था कि यूएफओ जो यूएफओज होते हैं ना, उसमें जो सॉसर शेप्ड होते हैं, उसकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि जो F-16 है, जो जेट हैं उसके, यूएस के गवर्नमेंट के फाइटर जेट्स, उनकी फुटेज हैं कि उनके कैमरा में ये सॉसर शेप जो है ना, वो ऑब्जेक्ट्स फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं। और जो रेडार है इनका, वो उनको कैच कराए, बहुत दफ़ा दिखाए। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम यूएफओ को विटनेस कर रहे हैं। बहुत साल पहले मैक्सिको में भी ये वाक़या हो चुका था, यूएस के में भी बहुत साल पहले हो चुका था। बहुत सारे लोगों को ये दिखे थे कि सॉसर शेप्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे जा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मिथ थी। अभी मेरे हिसाब से तो मिथ है, पता नहीं क्या है जो इन्होंने यूएफओ फाइल्स जो रिलीज किए हैं, वीडियोस वगैरह हैं। और एक वीडियोस में जिसमें वो एलियंस वगैरह दिखाए जा रहे हैं, एलियंस जो वो चल फिर रहे हैं, एग्जिस्ट मतलब उनकी फुटेजेस हैं वॉक कर वगैरह करने वाले की। और सॉसर शेप जो मैंने बोला था यूएफओस वगैरह की, वो उड़ रही हैं, उनको क्या कहते हैं, उनकी फुटेज रिकॉर्ड करके वो पब्लिश की जाइए। और ये मेरे हिसाब से तो यूएस गवर्नमेंट के पास पता नहीं कितने टाइम पहले की ये फुटेजेस है भाई, इन्होंने कब से हमसे छुपा के रखी थी वीडियोस ये। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या, कि यूएस के 3 नेवी ऑफिसर, यस नेवी ऑफिसर जो बहरी जहाज में काम वो करते हैं, एक कमांडर, 2 ऑफिसर,
उन्होंने ओपनली अपना स्टेटमेंट दिया है इन कोर्ट। कोर्ट में आके सबके सामने स्टेटमेंट दिया है कि यूएफओज रियल हैं, एलियंस रियल हैं, एंड जो यूएस गवर्नमेंट है वो इन यूएपीज की पोजीशन में है। मतलब यूएपीज जो यूएस गवर्नमेंट के पोजीशन में है। यूएपीज जो यूएफओज है उनका दूसरा नाम यूएपी करके रखा हुआ है, जो सोशल शेप्ड है। वो अभी पक्का नहीं पता, उन्होंने ये खुल के नहीं बताया कि ये कहाँ रखी हुई हैं, ये इनके पास आई कहाँ से। इन्होंने कोई रीज़न स्टेटमेंट नहीं दिया, बस उन्होंने ये बता दिया कि हाँ एलियंस भी हमें मिल चुके हैं और जो यूएपीज हैं वो यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, उनके पास पड़े हैं। मेरे हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबली जो मतलब लॉजिकल आंसर बनता है वो है एरिया 51। यस, जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्लेस ऑन अर्थ है भाई, जिसको गूगल मैप से भी नहीं दिखाया जा सकता, वो इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि उसमें जाना, एंट्री जाओगे आपको मतलब एक तो पहले मना करते हैं, मतलब जो यूएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो टॉप लेवल के बंदे हैं, वो खाली वो जाते हैं यूएस के गवर्नमेंट वगैरह वाले के, उनको इतने बाकी को नहीं जाना था वहाँ ही मेरे हिसाब से। तो क्योंकि वहाँ ही कोई अजीब सी टेक्नोलॉजी वगैरह जिसका कोई दूसरे वर्ल्ड को कोई पता ही नहीं है कि कोई चीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से तो उधर ही होगा सब कुछ जो होगा, यूएपीस वगैरह भी और एलियंस वगैरह का भी सिस्टम। और इसी पे ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया था कि यूएपीस हमारे कंट्रोल में है और जो एलियंस हम उनसे मुतालबा कर चुके हैं, हम उनसे मिल चुके हैं, इनका तो ये कहना था। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा है, मेरे हिसाब से मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि नाम इतनी ऐसा ना, बराक ओबामा जो हैं उन्होंने भी पॉडकास्ट में स्टेटमेंट दिया कि मुझे पता था कि ये जो यूएपीस वगैरह जो एलियंस है, मैंने सुना था कि हमारे कंट्रोल में है, हमारे पास हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि कहाँ हैं। तब उनको भी क्लियरली नहीं पता था, उनके टाइम से था, तो मतलब कितनी पुरानी बात है कि उन्होंने कब से हमसे छुपा के रखी थी। तो अभी लॉजिकली बात करें तो क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो मेरे हिसाब से तो करते हैं। क्यों? आपका ओपिनियन डिफरेंट होगा, मैं पहले अपनी बात क्लियर कर दूं। कैसे कि आप अगर देखें हमारी जो अर्थ है, हम मैं थ्योरेटिकल जा रहा हूँ, थोड़ा मैं रीजनिंग नहीं दे रहा, थ्योरेटिकली जा रहा हूँ। ऐसे कह लें कि क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं ना, जो गैस वगैरह मार रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से तो थ्योरी लगा रहा हूँ अपनी। मतलब हमारी जो अर्थ है वो क्या कहते हैं इतनी सी है पूरी गैलेक्सी में, एंड गैलेक्सीज जो है वो पता नहीं बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। तो हमने यूनिवर्स का 1% क्या 0.1% हिस्सा भी अभी वो नहीं किया, क्या कहते हैं एक्सप्लोर नहीं किया। हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारे बिल्कुल करीब गैलेक्सी है, मतलब कुछ लाख किलोमीटर लाइट ईयर्स दूर है हमारे से, जो वॉयेजर 1 था जो हमारा 90s में जो रिलीज हुआ था, जो पुराना एयरक्राफ्ट जो स्पेस शटल था हमारा, वो आज तक हमारी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी नहीं पहुंचा, अभी हाफ द वे है। तो हमें कितना टाइम लगेगा पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में? तो मेरे हिसाब से तो कहीं और दूसरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आप सोच के देखिए ना, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही हम तो नहीं हो सकते ना। एंड जैसे जो मार्स पे हमें जो क्लू मिले थे कि वहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, तो अब हिस्ट्री में हमें पहले ये तो कभी बताया नहीं गया कि हम जो इंसान थे पहले मार्स पे लेते थे, हम उधर से इधर आए अर्थ पे, ये नहीं था। हम अर्थ पे जिंदा पैदा हुए, अर्थ पे मरेंगे, मतलब हमारी लाइफ साइकिल अर्थ से शुरू हुई ना। तो मार्स पे जो लाइफ के जो सैंपल्स वगैरह मिले थे कि लाइफ एग्जिस्ट करती थी, वहाँ फ्रोजन वाटर मिला था, और एक और अर्थ लाइक प्लैनेट था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मतलब वो उसका बोला था कि वो एग्जिस्ट करता है उसमें हमारे यूनिवर्स में। तो वो बिल्कुल अर्थ का अपोजिट है, अर्थ का क्लाइमेट जैसे वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन टाइप था वो, लेकिन वहाँ पे बोला जाता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती थी पहले, मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, सूटेबल एनवायरनमेंट वगैरह हैं। तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी बोल रहा हूँ, अभी हमने अपनी गैलेक्सी एक्सप्लोर किया, एंड्रोमेडा नहीं की, पता नहीं कितनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, कहीं पता नहीं ना कौन सी गैलेक्सी में कौन से स्टार के अंदर कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब अभी हमारी ये भी थ्योरेटिकली गैस है मेरा कि सच में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यूनिवर्स आप देख लो ना, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है। आप मतलब सोच लो, आप वो ही नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना कि कितना बड़ा है। आप ये ले लो, एक एंट साइज ले लो, हमारी अर्थ वो है, तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि एक एंट और एक ट्रक को रख लो, कितना डिफरेंस है, वो इतना डिफरेंस है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में और हमारी अर्थ में। तो हम एक चूंटी को एक ट्रक पूरा देखने में कितना टाइम लगेगा, कितने पता नहीं 1000 साल लग जाएंगे भाई। तो चूंटी 1000 नहीं तो मतलब कितने साल लगेंगे। हमने अभी तक 1% ऑफ चीज़ एक्सप्लोर नहीं की, और
हम कह रहे हैं कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते। डेफिनेटली करते होंगे, नहीं करते होंगे, थ्योरी है ना हमारी ये तो, लेकिन मेरे हिसाब से तो करते हैं। तो बाकी ये तो मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। बाकी मुझे जो क्या कहते हैं जो यूएफओ फाइल्स वगैरह, अब इन पे इतना बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि ये खुद बना भी सकते हैं भाई। यूएस की टेक्नोलॉजी पता नहीं आपको पता है कहाँ पहुंच चुकी है, इस पे हम बिलीव नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सी चीज़ें बना के हमारे सामने रख दिया, हमें कोई पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो यूएसए की जो यूएफओ फाइल्स है वो 50-50 चांस है कि सच है, क्योंकि ये हो सकता है कि दुनिया को पागल बनाने के लिए खुद उन्होंने फुटेजेस वगैरह बनाई हो। मैनमेड चीज़ें भी तो यूएस फोर्स या मैनमेड भी तो बनाया जा सकता है ना भाई। हमने एयरप्लेन बना लिया, फाइटर जेट्स बना लिया, हम यूएफओ नहीं बना सकते? ये तो सोचने की बात है ना, अकल की बात है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक तो ड्रामा शायद हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट आप सोचो, इतनी मतलब क्या कहते हैं सिक्योर चीज़ और इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कोई मतलब यूएस ऑफिसर्स आके, नेवी ऑफिसर्स खुलेआम स्टेटमेंट दे दे कि हम इन चीज़ के पोजीशंस में हैं, ये चीज़ हमारे पास पड़ी है, तो कौन सी गवर्नमेंट अलाउ करेगी? ये मेरे हिसाब से ड्रामा रचा हुआ है इनका, कोई रियल में चीज़ है नहीं। ये इनका ड्रामा वगैरह है कि दुनिया को पागल बनाएंगे कि एलियंस हमने कांटेक्ट वगैरह कर लिया, ये वो चीज़ें। मतलब हो भी सकता है आगे चल के हमें एलियंस मिलेंगे, लेकिन मुझे इन पे बिलीव नहीं है कि ये यूएफओ फाइल्स वगैरह कुछ रियल हैं। बाकी ये तो सारी थी मेरी ओपिनियन था। आपको मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। आपने यूएफओ फाइल्स देखी, आपने भी देखी होंगी। आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो यही थी मेरा आज की वीडियो, होप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो थोड़ी मेरे साथ थोड़ी शॉर्ट नहीं, मतलब लॉन्ग बन चुकी है, मैंने अभी देखा नहीं है। तो वीडियो आज की यहाँ तक ही रखते हैं। मैंने सोचा था कि एलियंस का एक नया टॉपिक आया है तो मैं उस पर ज़रूर से बात कर लूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने पहले बात कभी नहीं की। तो बस यही थी मेरा आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।